नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बड़ी खबर देने जा रहे हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रंप की मनमानी और टैरिफ के दबाव के खिलाफ भारत को अब किस देश का समर्थन मिला है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की इस समय 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। सोमवार को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के द्वारा भारत को टारगेट करने वाले टैरिफ कदमों की खुलकर आलोचना की और कहा कि टैरिफ के जरिए किसी देश को चुनकर दबाव डालना सही नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के नाम पर लगातार टारगेट कर रहा है। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि टैरिफ के जरिए भारत को दबाव में लाया जाए और उसके व्यापारिक फैसलों को प्रभावित किया जाए, लेकिन इस बार भारत को पोलैंड जैसे एक और यूरोपीय देश का खुला समर्थन मिला है। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान डिप्टी पीएम सिकोर्स्की ने कहा कि ये एक बड़ा ग्लोबल कल्चरल इवेंट है और उन्होंने ट्रांसनेशनल और ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पोलैंड खुद आगजनी और स्टेट टेररिज्म का शिकार रहा है, इसलिए हमें ऐसे कदमों की गंभीरता का अंदाजा है। सबसे अहम बात यह है कि सिकोर्स्की ने टैरिफ के जरिए सिलेक्टिव टारगेटिंग के मामले पर पूरी सहमति जताई और कहा कि इससे वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत यूरोप में जुड़ा रहेगा और उसकी सक्रिय भूमिका से वैश्विक ट्रेड संतुलित रहेगा। उन्होंने जयशंकर के साथ बातचीत में यह भी कहा कि भारत के यूरोप में दूतावास बढ़ाने के कदम से साफ है कि भारत यूरोपियन यूनियन के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में गंभीर है। ईएएम जयशंकर ने भी कहा कि सिलेक्टिव टारगेटिंग केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है, इसके और भी तरीके हैं और इस पर भारत और पोलैंड आगे चर्चा करेंगे। वहीं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सिकोर्स्की ने अपने अनुभव साझा करते हुए रूस यूक्रेन संकट, यूरोप में पोलैंड की भूमिका और तेजी से बदलती दुनिया में यूरोप की रणनीति पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। दोस्तों, ये घटनाक्रम साफ दिखाता है कि भारत अकेला नहीं है। वैश्विक स्तर पर अब और देश भी समझ रहे हैं कि टैरिफ के जरिए किसी एक देश को दबाना सही नहीं है। ये भारत के लिए एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक सफलता है और वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसी बड़ी और हाई एनर्जी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पा सकें। हम मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।